तो बाबा की जो आज की वाणी है 14 फरवरी की। बाबा ने इसमें कई सारे गुह्य रहस्य भी खोले हैं। देखते हैं आज हम कितनी कवर कर पाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ पढ़ते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाप से गुड मॉर्निंग करो। क्योंकि उठते ही ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अच्छा विचार करें, जिससे हमारा पूरा दिन अच्छा बीते। तो उठते ही सबसे पहले बाबा से गुड मॉर्निंग करो। ज्ञान के चिंतन में रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। अगर उदासी रहती है तो ज्ञान का चिंतन करें, जितना ज्यादा बाबा ने ज्ञान बताया हुआ है। प्रश्न है, एक्यूरेट याद क्या है और उसकी निशानियां क्या होंगी। क्योंकि आपको पता है कि कई लोग जब बाबा को याद करते हैं तो वो सिर्फ एक ज्योतिर्बिंदु देखते हैं और उनको समझ नहीं आता कि यही याद है। कल भी एक किसी सेशन में किसी ने पूछा कि हम विदेही बन के याद करें, देही बन के याद करें, कैसे याद करें। तो बाबा ने कहा, एक्यूरेट याद उसकी निशानियां क्या है। बड़े धैर्य, गंभीरता और समझ से बाप को याद करना ही एक्यूरेट याद। कि बाबा को अच्छी तरह समझ के कि वो हमारा पिता है, तो पिता के क्या कर्तव्य होते हैं जो वो निभाता है, तभी तो उससे हमारा प्यार जुटेगा। जब प्यार जुटेगा तब हम गंभीर याद उसको कर पाएंगे, वरना तो बड़ी प्लास्टिक सी याद रहती है फिर। जो एक्यूरेट याद में रहते हैं उन्हें जास्ती करंट मिलती है, माना उन्हें बाबा की शक्ति भी ज्यादा मिलती है। पापों का बोझा उतरता जाता है, जितना बाबा की याद आती जाएगी उतना जो बोझ है वो उतरता जाएगा। आत्मा सतो प्रधान बनती जाती है। उनकी आयु बढ़ती जाती है। आयु कैसे बढ़ती है? शरीर में बीमारियां कम आएंगी। जब मन स्वस्थ रहेगा तो शरीर तो अपने आप स्वस्थ हो जाता है, तो आयु बढ़ती है। उन्हें बाप की सर्च लाइट मिलती है कि कौन से, अगर मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो उसमें बाहर कैसे निकलना है, उससे क्या काम करें जिससे बाहर निकल जाए। हर एक परिस्थिति का अपना एक, हर चाबी का अपना एक ताला होता है। तो वो सर्च लाइट जैसे बाबा से प्राप्त होती है। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तत्त्वम, अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप। बाबा अपने शांत स्वरूप में बैठ के, क्योंकि बाबा ने कहा ना ओम शांति, ओम शांति का अर्थ मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। इसलिए बाबा ने कहा, तब तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। तुम सर्व आत्माएं, आत्माओं का स्वधर्म है ही शांति। शांति धाम से फिर यहाँ आकर टॉकी बनते हो। तो वहां से आए नीचे तो यहाँ पे आते हैं। ये कर्मेंद्रियां तुमको मिलती हैं पार्ट बजाने के लिए। तो ये शरीर जो है लोन पे मिला है जैसे हमें। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। बाप कहते हैं, मैं तो शरीरधारी नहीं। मुझे बच्चों से सम्मुख मिलने आना होता है। शरीरधारी नहीं है बाबा, मगर बच्चों से सम्मुख मिलने आना होता है। समझो जैसे बाप है, इनसे बच्चे पैदा होते हैं, तो वे बच्चा ऐसे नहीं कहेगा कि मैं परम धाम से जन्म ले माता पिता से मिलने आया हूँ। कई सारे बच्चे आप देखेंगे जिनकी पुराना पिछला जीवन पढ़ा गया, तो उन्होंने बोला ये बात कि हमने अपने माता पिता को जैसे कि चूज किया, हमने देखा था, हमने अपनी माँ को देखा था, उसके बाद गर्भ में गए थे। ऐसे रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंटेड है कुछ। तो मगर बाबा ने कहा, कोई बच्चा ऐसे नहीं बोलेगा कि मैं ऊपर से परम धाम से आपके पास आया हूँ। ये तो सिर्फ बाबा ही बोलता है कि परम धाम से मैं आया हूँ। भल कोई नई आत्मा आती है किसके भी शरीर में, वह पुरानी, कोई पुरानी आत्मा किसके शरीर में प्रवेश करती है, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता से मिलने आया। बाबा ने कहा, ये कोई भी नहीं कह सकता। ये कुछ जो शब्द हैं, कुछ जो वाक्य हैं, वो जैसे बाबा के लिए रिजर्व है। बाबा के अलावा कोई नहीं कह सकता। तभी तो हम जब बाबा की वो वाणी सुनते हैं तो हमारे मन को जैसे बहुत एक आनंद आता है। उनको ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते हैं। यहाँ है नई बात। तो यहाँ पे है नई बात क्या है? बाप कहते हैं, मैं परम धाम से आकर तुम बच्चों के सम्मुख आया हूँ। अब ये वाली बात जो बाबा ने बोला कि एक तो सारे आते हैं बच्चे बनकर, और ये तो बाबा सिर्फ डायरेक्ट पिता ही बन के आ जाते हैं, तो ये बाबा ही कहते हैं, बच्चों को फिर से नॉलेज देता हूँ, क्योंकि मैं हूँ नॉलेज, ज्ञान का सागर। मैं आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने, राजयोग सिखाने। बाबा यहाँ पर पहले तो नीचे आते हैं, फिर नीचे आकर क्या करते हैं? पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। राजयोग सिखाने वाला भगवान है। श्री कृष्ण की आत्मा का ये ईश्वरीय पार्ट नहीं है। तो श्री कृष्ण की जो आत्मा है वो है बेशक भगवान भगवती नेक्स्ट टू गॉड, मगर उसका ये पार्ट नहीं है जो शिव बाबा का है। हर एक का पार्ट अपना है, ईश्वर का पार्ट अपना है। ये ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। ये ड्रामा ऐसा है कि बाबा ने जितनी वैरायटी हो सकती है, जितने सीन्स हो सकते हैं, जितनी अलग तरह तरह की आत्माएं हो सकती हैं, सब इस ड्रामा में डाली हुई। क्योंकि बाबा तो परफेक्ट है, वो एक ही बार में
अचूक काम करता है। तो बाबा ने कहा इसलिए ये ड्रामा जो है बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, इसमें हम ये नहीं पता लगा सकते कि आने वाला सीन क्या होने वाला है, इतना वंडरफुल है। तो ये भी तुम अभी समझते हो, ये भी अभी हमें समझ आता है कि ये ड्रामा कैसे वंडरफुल बना हुआ है। इससे पहले तो कुछ होता था हमें लगता था ये तो बड़ी भारी मुसीबत आ गई है, कैसे इससे निकले। अब समझ आया ये तो ड्रामा है, ये तो खेल चल रहा है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इतना सिर्फ याद रहे तो भी पक्का हो जाता है कि हम सतयुग में जाने। तो अब हमें ये पता है कि हम सतयुग में जाने वाले हैं। अभी संगम पर है, फिर जाना है अपने घर, इसलिए पावन तो जरूर। अब ये संगम बस खत्म हुआ और फिर हम चले अपने घर। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो, तो तुम सतो प्रधान बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। तो मैंने कहा ऐसे बहुत खुशी होनी चाहिए कि देखो पूरी दुनिया आज, चलो विनाश तो जब होगा होगा, चिंता की चिता में कितनी जल रही है, और बाबा ने कितना कैसे हमें उससे निकाल लिया, और विश्व भविष्य में भी विश्व का मालिक बनेंगे। बाप कितना बच्चों को प्यार करते हैं। ये बाबा जो पूरा ज्ञान सुना रहे हैं, पिछले 87-88 सालों से जो भी ये सुना रहे हैं, वो सिर्फ बाबा अपना प्यार ही व्यक्त करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर और घर चले जाते हैं, क्योंकि बाकी तो टीचर ऐसे ही होते हैं ना, बाबा ने कहा ऊपर टीचर आया है पढ़ाने, तो बाकी टीचर तो वही पढ़ा के घर चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा ये तो बाप भी है, टीचर भी है, तुमको पढ़ाते भी हैं, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। कितनी सारी अव्यक्त मुरलियां तो ऐसी हैं जिसमें बाबा ने सामने बैठकर योग कराया। जैसे कोई माँ बाप होते हैं, तो बच्चे जब बात मानते हैं तो कहते हैं हमारे सामने करो, अच्छा भाई पढ़ाई करनी है हमारे सामने करो। तो ऐसे ही बाबा ने भी कितनी मुरलियों में तो सामने बैठ के योग कराया कि अच्छा ऐसा करो। तो ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। तो बाबा के साथ हमारा लव कब बैठेगा? क्योंकि आत्मा की जो कैपेसिटी है, या जो आत्मा का जो दिल है, मन है, वो तो लिमिटेड है। या तो वो संसाधनों में जाएगा, प्रकृति के किसी संसाधन में जाएगा, या किसी आत्मा के प्रति जाएगा, या वो शिव बाबा के प्रति जाएगा। जब बाकी दोनों से उठेगा तब बाबा के उसमें जाएगा। सवेरे सवेरे उठने से ही पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। तो जैसे ही आंख खुले, सबसे पहले हम बाबा से गुड मॉर्निंग करें। तुम जितना प्यार से याद करेंगे उतना खुशी में रहेंगे। अब ये कितनी गहरी बात बता कि तुम जितना प्यार से याद करेंगे। तो जब योग लगाएं तो हमारा उसमें प्यार व्यक्त हो, या तो हम बाबा का प्यार खींचें, या हम अपना प्यार जो है बाबा के प्रति व्यक्त करें, वो है योग। तो खुशी में रहेंगे। बच्चों को अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हो। मैंने कहा ये अपने मन में पूछो। मनुष्य भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, भक्ति कितना प्यार से करते हैं, परंतु बाबा जानते हैं कई बच्चे दिल व जान, सिक व प्रेम से याद नहीं करते हैं। और मैंने कहा बाबा जानते हैं। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहें, तो खुशी का पारा चढ़े। भाई सवेरे आप उठे, आपने बाबा को गुड मॉर्निंग किया, बाबा का सुंदर चेहरा, चाहे ब्रह्मा बाबा का चाहे ज्योतिर्बिंदु स्वरूप बुद्धि में आया, और वो हमसे कितना प्यार करता है, तो यहाँ से आपके दिन की शुरुआत हुई। और फिर ज्ञान जैसे जैसे बाबा ने बताया वो करो सिमरन। बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पाप का बोझा कैसे उतरेगा? बाबा से हमने अपना नाता जोड़ा नहीं हुआ, फिर तो ये दुनिया में चलता रहेगा। मुख्य है ही याद, इससे तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर ये कमाई काम आए। तो अभी जो हम ये कमाई कर रहे हैं, चाहे हम अपने लिए याद करते हैं, मगर भला तो उसमें सर्वात्माओं का होता है, क्योंकि वो कहावत भी है, चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। तो वो ये जो कमाई है जो सर्व का भला हो रहा है, वो हमारे पूरे जन्म जन्मांतर काम आएगी। बड़ा धैर्य, गंभीरता, समझ से याद करना होता है। Sorry। समझ से याद करना होता है, माना कि बाबा को समझ से, कि बाबा कौन है, ज्ञान का सागर का मतलब क्या है। मोटे हिसाब में तो भल करके ये कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं। भाई किसी से पूछते हैं बाबा का बच्चा बन गया, थोड़ा भी अनुभव हो गया, तो वो तो सारे ही कहते हैं कि नहीं बाबा को तो हम सारे ही याद करते हैं। मगर जैसे बाबा ने बताया समझ से, और उस जब हम योग लगाए तो हमारा मन जो है उससे विभोर हो जाए, वो है याद। परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, उनको फिर शक्ति भी मिलती है बहुत ज्यादा, क्योंकि याद से याद मिलती है। क्योंकि बाबा तो जैसे हमें डायरेक्ट, बाबा ने कुछ में बोला कि बाबा बच्चों को कभी नहीं भूलता, तो बाबा तो डायरेक्ट हमें याद कर ही रहा है हमेशा। ऐसा नहीं कि कभी वो दोपहर के 2 बजे तो कर रहा है मगर शाम के 4 बजे कहीं और बिजी हो गए, ऐसा तो नहीं है।
जब हम बाबा को याद करते हैं तो उससे हमारी याद से याद मिलती है। योग और ज्ञान दो चीजें हैं। ये सिर्फ एक भगवान के साथ है कि याद से याद मिलती है। क्योंकि वो हमें याद कर रहा है और इसीलिए हम भी उसको याद कर रहे हैं। मनुष्यों के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वो हमें हमेशा थोड़ी याद कर रहे हैं। तो जब हम याद करते हैं, वो याद करते हैं, तो वो ट्रिगर होता है। याद और ज्ञान दो चीजें हैं। योग की सब्जेक्ट अलग है, बहुत भारी सब्जेक्ट है भाई। योग की बड़ी गहरी, भारी माना यहाँ पे कह रहे बाबा गहरी सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सत्व प्रधान बनती है। याद बिना सत्व प्रधान होना असंभव है। कि बाबा की याद हम करें नहीं और हम सोचे कि भाई हम आत्मा तो ऊपर जा रही है, ऐसा नहीं होगा। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएगी, तो मन भी हमारा हेल्दी हो जाएगा। बाबा की याद किसको कितनी है, वो उसके मन और शरीर को देख के, खासकर मन को देख के पता पड़ेगा कि उसका मन जो है कितना हेल्दी है। करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते, तो वही जैसे बाबा भी उसको लाइट देते हैं। बाप कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देते हैं, कि खजाना ही है ना, कि अपने भाई खजाना होता है किसी के पास, उससे उसको क्या फायदा होता है, सहूलियत होती है। कोई भी दिक्कत आएगी तो वो खजाने से उसको मदद मिलती है। भाई गर्मी बहुत है, किसी के पास पैसा बहुत है तो वो एसी चलाता है तो उसको आराम मिलता है, अच्छा अनुभव होता है। उसी तरीके से बाबा ने भी हमें ज्ञान दिया, उससे हमें अच्छा अनुभव होता है। जो बाबा ने बताया, पापों का बोझा उतरता है। मीठे बच्चों को ये पक्का याद रखना है, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा ये याद, शिव बाबा पतित पावन भी है, सदगति दाता भी है। सदगति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। बाबा कितना मीठा है। अब ये ब्रह्मा बाबा का, जैसे बाबा ने ऊपर बोला ना कि बाबा को लव से याद करो, तो ये ब्रह्मा बाबा अपना बता रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा करते हैं, बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, बाप दादा द्वारा पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार करते हैं। अब हम जो बाबा के बने, हमें और कोई तो चीज तो बाद में समझ आई, पहले तो बाबा का स्नेह समझ आया कि भाई देखो बाबा कैसे प्यार, कैसे कैसे बच्चों को बुलाता है। कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। बाबा कहते हैं दुनिया में तो भगवान को प्राप्त करने के लिए कितने ऊपर नीचे सारे काम करने होते हैं, यहाँ जाओ वहां जाओ, ऐसे जाओ वैसे जाओ। बाबा कहते हैं कोई तकलीफ नहीं, बस मुझे याद करो। और चक्र को याद करो। चक्र को माना कि मैं अपना कैसे कैसे चक्र लेते लेते पूरा अपना पार्ट बजाया। बाप की याद में दिल एकदम ठर जानी चाहिए, कि जैसे एकदम टिक जाए बाबा की याद में, और पूरा ओत प्रोत हो जाए उससे। एक बाप की ही याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। अपने को देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना लव है। ये हम चेक करें अपने अंदर, कि अगर बाबा के साथ हमारा स्नेह नहीं जुड़ा हुआ, उसके साथ हमारा रिश्ता नहीं है, हमें जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है, हमें पहले बाबा का नाम याद नहीं आता, तो पहले तो रिश्ता जोड़े उसके साथ। कहाँ तक हमारे में दैवी गुण है, क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सत्व प्रधान बनते जाएंगे। फूल बन गए, फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। जब हम फूल बन गए पूरी तरह, ये तो पाठशाला है, तो बन गए तो फिर तो संगम युग से विदाई। फूलों का बगीचा है ही स्वर्ग। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं, उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। खुशबूदार माना जिसकी खुशबू है। भाई हम ज्ञान में तो बहुत समय से चल रहे हैं, मगर हमारे जीवन से हमें देख के किसी को अच्छा लगे, उसको बोलते हैं खुशबू वाला। तो वो आती नहीं, तो फिर बाबा ने कहा वो खुशबूदार फूल नहीं है। वो है खुशबूदार फूल जो दूसरों को भी फूल बना कांटों से। कभी किसको कांटा नहीं लगाएंगे। कांटा नहीं लगाएंगे माना ऐसे शब्द हो हमारे कि हम दूसरे का मन दुखा दें, ऐसे हमारे काम हो कि हम दूसरे को दुख देने के हिसाब से करें, तो फिर फूल का हुआ, फिर तो कांटा हुआ। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए। अब हम दुनिया में तो एक दूसरे को सारे के सारे दुख ही देते हैं। बस वो इसको दुख, वो इसको दुख, हम जो है उससे पार आ गए। तुम हो संगम पर। जैसे माली फूलों को अलग पॉट में निकाल रखते हैं, अलग बर्तन में रख देते हैं, भाई ये अच्छे फूल है, वैसे ही तुम फूलों को भी अब संगम युगी पॉट में अलग रखा हुआ है। ये इस पूरी मुरली की सबसे बेहतरीन वंडरफुल लाइन है। बाबा ने कहा जैसे वो अलग रख देते हैं, भाई ये छांट के अलग रख देते हैं। सब्जियों में भी ऐसी होता है, हर जगह ऐसी होता है, जहाँ पे जो अच्छी चीज होती है उसको अलग कर देते हैं। तो हम लोगों को तो फूल अलग 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 करके बाबा ने संगम युग में अलग कर दिया। फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे।
कलयुगी काटे भस्म हो जाएंगे। ये जो कलयुगी जो आत्माएं हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी और हम जाएंगे स्वर्ग। बाबा ने ये बताया। चलिए वरदान था। वरदान दिया, कर्म क्षेत्र पर कमल पुष्प समान रहते हुए, ये कर्म क्षेत्र है तो यहाँ पर कमल पुष्प समान माया की कीचड़ से सेफ रहने वाले कर्म योगी। कर्म योगी को ही दूसरे शब्दों में कमल पुष्प कहा जाता है। आप देखिए बहुत सारी देवी देवताओं के हाथ में कमल का फूल दिखाते हैं, तो ये उसका वास्तविक अर्थ है कि कर्म योगी, कि कर तो रहे हैं मगर उससे अलग है। कर्म योगी अर्थात कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो, किसी भी कर्म का बोझ अनुभव ना हो, ओ ये वाला कर्म तो बहुत मुश्किल है, ये तो ऐसे करना पड़ता है, तो उसका बोझ अनुभव ना हो। किसी भी प्रकार का कीचड़ अर्थात माया का वाइब्रेशन टच ना करे। आत्मा की कमजोरी से माया को जन्म मिलता है। जब हमारे अंदर कोई कमजोरी आती है तब हमें कोई परिस्थिति मुश्किल लगती है, तब लगता है ये माया है। कमजोरी को समाप्त करने का साधन है रोज की मुरली। तो ये मुरली जितनी बार पढ़ेंगे उसके उतना उसके में पक्के होते जाएंगे। यही शक्तिशाली ताजा भोजन है। और ये ताजा भोजन जब मिलता है तो वो रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। मनन शक्ति द्वारा इस भोजन को हजम कर, ये भोजन जब अंदर जाए उसके वो मनन से अपना बना लो। भाई आपने किसी बच्चे को गिफ्ट दिया, वो बच्चा उस गिफ्ट से खेलता ही नहीं है, वो उसे मानता ही नहीं है कि ये मेरा है, तो वो उसका आनंद थोड़ी ले सकता है। वो तो जब उसको माने, उसके अंदर अपना टाइम मनी इन्वेस्ट करे, मनी क्या टाइम इन्वेस्ट करे, तब वो उसका आनंद ले सकता है। उसी तरीके से बाबा ने तो ज्ञान दे दिया, हमने इसको मनन करा ही नहीं, तो यानी हजम ही नहीं करा, तो माया की कीचड़ से सेफ है। स्लोगन है, सफलता की चाबी द्वारा सर्व खजानों को सफल करना ही महादानी बनना है। खजानों को सफल करते जाओ, जैसे बाबा ने अभी जो भी दिया, कर्म योगी कैसे बनो, इसको सफल करो और फिर दूसरों को दान करो, तो महादानी होंगे। चलिए थोड़ी देर बाबा हो गया। मैं आता हूँ। ज्योतिर्बिंदु। चमकती मणि। शांति की किरणें चारों ओर फैला रही। ये शरीर, सारा वातावरण शांति की किरणों से भरपूर है। मेरे बाबा। ज्योतिर्बिंदु। स्नेह स्वरूप, सर्व समर्थ, सर्वशक्ति। परम धाम में विराजमान है। जिनका प्रकाश दूर दूर तक
फैला हुआ। मैं आत्मा भी प्यारे बाबा की दिव्य किरणों में समाई हुई हूँ। परमात्मा स्नेह से, शक्तियों से भरपूर। शांति सूर्य की किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर सारे संसार में फैल रही। सारे संसार में शांति व्याप्त है। सर्वात्माएं इस प्रभु प्रसाद को स्वीकार कर रही हैं। अपने दुखों, चिंताओं से मुक्त है। एक बाबा की ओर, अपने घर की ओर आकर्षित हो गई। ओम शांति।